Friends, today we are going to discuss about the designing और ड्राफ्टिंग पोस्टर्स। आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि एक जो पोस्टर होता है उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं या कैसे ड्राफ्ट करते हैं, और जब हम किसी पोस्टर को बनाते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये अपने आप में जो पोस्टर डिज़ाइनिंग है या पोस्टर ड्राफ्टिंग है, ये एक अपने आप में कैरियर हो सकता है, एक आपका रोज़गार हो सकता है। जो प्रिंटिंग प्रेस होती हैं उनमें इस तरह की लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड और ज़रूरत होती है जो बहुत सा पोस्टर को ड्राफ्ट या डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि जैसे आप देखते हो शादी के कार्ड होते हैं या आपके कोई भी जो पॉम्पलेट होते हैं, दुकान का एडवर्टाइजमेंट होता है, या विभिन्न तरह के जो आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उसके लिए क्या छपते हैं, पोस्टर छपते हैं। और उनमें आप देखते हो विभिन्न तरह की क्या चीज़ें होती हैं, कलाकृतियाँ, या लोगों ने अपना आर्ट को दिखाया होता है, अपने आर्ट को डिज़ाइन किया होता है या ड्राफ्ट किया होता है, अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे होते हैं मैसेज को कन्वे करने के लिए। तो ऐसे लोग जो इस क्षेत्र में महारत, जिनका आर्ट बहुत अच्छी है, ठीक है, जो बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी पोस्टर को या उसको बहुत अच्छा ड्राफ्ट कर सकते हैं, उनकी प्रेस जो प्रिंटिंग प्रेस होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको आप इस एज ए कैरियर भी चुन सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए जो पोस्टर है वो होता क्या, देखिए पहले पोस्टर इज़ ए लार्ज नोटिस और ए पिक्चर। मतलब जो पोस्टर होता है एक बड़ी सी पिक्चर होती है, ठीक है, एक बड़ा सा नोटिस होता है जिसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, और ये जो पिक्चर होती है, जो पोस्टर होता है, इसको किसी वॉल पे या किसी बोर्ड पे चिपकाया जाता है। अब जब ये पोस्टर को किसी वॉल पे या किसी बोर्ड पे या किसी वॉल पे चिपकाया जाएगा तो इसका कोई इंटेंशन होगा चिपकाने का, और उसका जो इंटेंशन होता है, मतलब इंटेंशन का मतलब उद्देश्य, मतलब किसी भी पोस्टर को हम किसी दीवार पे या किसी बोर्ड पे क्यों चिपकाएंगे, उसके पीछे क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ का क्या करना चाहते हैं, एडवर्टाइज, मतलब या तो हम किसी चीज़ का विज्ञापन करना चाहते हैं, या हम क्या करना चाहते हैं, कोई अवेयरनेस, एडवर्टाइजमेंट भी अवेयरनेस ही हुआ। तो किसी भी चीज़ के जब हम क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, विज्ञापन करते हैं, तो इसका मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं, उसको क्या करना चाह रहे हैं, उसको लोगों के नोटिस में लाना चाहते हैं, ठीक है, अपने विज्ञापन के माध्यम से, और लोगों को इन्विटेशन देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, निमंत्रण देना चाहते हैं कि आप इस तरह के चीज़ में क्या होगी, इन्वॉल्व होइए। अब दो तरह से इन्विटेशन हो सकता है, एक तो अवेयरनेस हो सकता है भाई कि हम आपको इन्विटेशन दे रहे हैं कि जो हम ये अवेयरनेस करना चाह रहे हैं लोगों को, या अवेयरनेस देना चाह रहे हैं लोगों को, आप उसमें इन्वॉल्व होइए। मतलब उसी तरह का व्यवहार आप भी कीजिए जिस तरह के व्यवहार को हम अपने पोस्टर के माध्यम से लोगों को बताना चाह रहे हैं। एक तो ये हो गया। एक हो गया यार किसी दुकान का क्या हो रहा है, पोस्टर है तो उसमें वो इन्विटेशन होगा कि आप हमारी दुकान में आइए और हमारे दुकान से सामान खरीदिए। किसी स्पोर्ट्स का इन्विटेशन है तो उसका मतलब होगा कि भाई आप हमारे स्पोर्ट्स को देखने आइए, या अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो उसमें आइए, जिस तरह का भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, पोस्टर होता है किसी भी चीज़ का क्या होता है, एक एडवर्टाइजमेंट होता है, एक नोटिस होता है, ठीक है, और ये सीधा सीधा क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन होती है इन्विटेशन के लिए। अब इसके माध्यम से हम जो मैंने अभी डिस्कस कर लिया आपको कि हम क्या कर सकते हैं, ये तो क्या हो सकता है, अवेयरनेस के लिए हो सकता है, जागरूकता फैलाने के लिए हो सकता है। जैसे आजकल कोविड-19 चल रहा है, आपका कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसमें क्या है, लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। तो हम क्या कर सकते हैं, पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं उस टॉपिक से टू नीड्स, या हम आवश्यकताएं जो हमारी होती हैं उन आवश्यकताओं के लिए हम पोस्टर को यूज़ कर। जैसे आपने देखा होगा कि किसी जगह कोई सेल्समैन की जो पोस्ट खाली होती है या कोई, तो वो क्या करता है, उसको एक पोस्टर बना देते हैं और उसमें एडवर्टाइज पब्लिश कर देते हैं। या करंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो वर्तमान में समस्याएं चल रही होती हैं, उन वर्तमान समस्याओं को भी आप क्या कर सकते हैं। जैसे अभी कोविड-19 ही चल रहा है, तो उस कोविड-19 की जो करंट प्रॉब्लम है उसके अवेयरनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, पोस्टर को पब्लिश कर सकते हैं, उसको जगह जगह पर चिपका सकते हैं, नोटिस बोर्ड पे या वॉल पे, ताकि लोग उसके प्रति क्या हों, जागरूक हो सकें। और ये आपकी आज की क्या है, नीड भी है, इसीलिए पोस्टर्स का निर्माण किया जाता है। अब देखिए जब हम भी कोई पोस्टर बनाएंगे तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। जब हम कोई पोस्टर बनाएंगे तो पोस्टर के लिए क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें हमें उनमें रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले जो पोस्टर होगा उसका एक टाइटल होगा। पोस्टर का क्या होगा, टाइटल होगा, मतलब कि आप किस परिप्रेक्ष्य में ये पोस्टर है, मतलब अगर कोई पोस्टर है तो उसका कोई उद्देश्य होगा, तो किस उद्देश्य के लिए ये पोस्टर चिपकाया गया है, बनाया गया है, तो उस पोस्टर का उद्देश्य, टाइटल आप देंगे। सबसे ऊपर से सब्जेक्ट देंगे भाई कि ये जो पोस्टर है ये इससे रिलेटेड है, इस बारे में इसमें बात की गई है। दूसरा हम क्या देंगे, डिस्क्रिप्शन, हाईलाइट्स, पॉइंट्स, और मतलब उस जो आपका टाइटल है उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हो सकते हैं, जो हाईलाइट पॉइंट्स मतलब मुख्य बिंदु हो सकते हैं, जो मुख्य मुख्य चीज़ें हो सकती हैं, उनको आप डिस्क्राइब करेंगे या हाईलाइट देंगे, पॉइंट वाइज बता देंगे भाई कि इनमें ये चीज़ें हैं। जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में, सपोज इंग्लिश स्पोकन इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपने क्या किया, इंस्टीट्यूट का नाम आ गया, ठीक है, तो उस इंस्टीट्यूट का नाम होगा कि भाई इंग्लिश स्पीकिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद उसके हाईलाइट्स आ जाएंगे भाई कि यहाँ ग्रामर सिखाई जाती है, स्पोकन कराया जाता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराया जाता है, ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग
इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कराई जाती है, आपका वोकैबुलरी पे काम किया जाता है, ठीक है, एक्सेंट पे काम किया जाता है, आप प्रेजेंटेशन पे काम किया है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, हाईलाइट्स हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं हाईलाइट्स, के आपके हाईलाइट्स आ जाएंगे। इन्हीं को आप स्लोगन के तौर पे भी लिख सकते हैं। स्लोगन मतलब जैसे आप बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, तो ये स्लोगन भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप स्लोगन भी बना सकते हैं। अब जब आप किसी पोस्टर को डिज़ाइन करेंगे तो उसमें दो चीज़ें हैं। एक कुछ जो होते हैं वो तो अवेयरनेस के लिए होते हैं, वहाँ पर क्या नहीं होती है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती है टाइम की या डेट की या वेन्यू की। लेकिन कुछ पोस्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको टाइम भी देना होता है कि भाई अगर हम कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके लिए हमने पोस्टर लगाए हैं, तो उसमें हमें टाइम देना पड़ेगा कि भाई आपको इस तारीख को इस जगह पर और इतने समय पर आपको आमंत्रित किया जाता है, आप आएँ, या हमारा जो प्रोग्राम है वो इस वेन्यू पे हो रहा है, इस जगह पे हो रहा है, इतने तारीख को हो रहा है और इस समय पे हो रहा है। तो ये इसेंशियल होते हैं पोस्टर में, ताकि जो उस पोस्टर को देखे या पढ़े वो आसानी से समझ जाए भाई कि ये जो पोस्टर है, ये जो इवेंट होने जा रहा है ये इवेंट कौन सी जगह पे हो रहा है, कौन सी जगह पे हो रहा है, किस तारीख को हो रहा है, कौन से समय पे होगा, और वो आसानी से उसी समय पा सके। तो ये कि इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद स्लोगन आपको इश्यू, दूसरी चीज़ और जो इंपॉर्टेंट है वो है इश्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी। जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको नाम आना जरूरी है कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन कौन करा रहा है इसको, क्योंकि कहीं फेक तो नहीं है, कहीं झूठा तो नहीं है। इसलिए आप क्या करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी देंगे, उस अथॉरिटी का नाम भी देंगे जो उस पोस्टर को क्या कर रहा है, इशू कर रहा है, जारी कर रहा है, उसका नाम होना भी जरूरी है। अपने पोस्टर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें स्लोगन्स भी डाल सकते हैं ताकि वो थोड़ा पढ़ने में अच्छे लगें। अब जो पोस्टर होगा उसका क्रम कैसा होना चाहिए, कैसे रखा, मतलब उसमें चीज़ें कैसी मेंशन होनी चाहिए, इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो मैटर होगा सीक्वेंस में होना चाहिए। सीक्वेंस का मतलब सबसे ऊपर आप टाइटल दे देंगे, फिर उसके हाईलाइट्स दे देंगे, फिर अगर उसमें कोई फिगर आप चित्र यूज़ करना चाहे, जैसे पिक्चर है यूज़ करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप देनी पड़ेंगी। वर्ड लिमिट यूजुअली 50, जो वर्ड लिमिट होगी, जो शब्द होंगे उसमें कम से कम 85 होने चाहिए। ज़्यादा में क्या हो जाएगा, फिर वो बहुत हौच पौच हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो ऐसे टाइप का लगने लगेगा, और वो क्या होगा, फिर जो एक सामान्य आदमी है उसका नज़र पड़ेगा भी तो उसे पढ़ेगा नहीं, देखेगा नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी और आदमी अति से बचना चाहता है। इसलिए कम शब्दों में आपको अपने मैसेज को कन्वे करना पड़ेगा। जो आपका क्या होगा पोस्टर होगा वो उसमें क्रिएटिविटी यूज़ करनी पड़ेगी आपको, मतलब वो थोड़ा उसमें पिक्चर्स यूज़ करनी पड़ेंगी, उसमें स्केचेस यूज़ करने पड़ेंगे और ड्राइंग यूज़ करनी पड़ेगी। ये क्यों सब है, अट्रैक्टिव करने के लिए, नीचे दिख रहा है आपको, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, ताकि वो आई कैचिंग हो, मतलब लोगों का ध्यान खींचे अपनी तरफ। अदरवाइज अगर आप रोड पे चल रहे हैं, आप देखेंगे कि आप जब मार्केट में निकलते हैं तो रोड में क्या होता है, अगल बगल बहुत ज़्यादा साइन बोर्ड लगे होते हैं, ठीक है, बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो बहुत चकाचौंध होती है मार्केट में। तो वहाँ पर आपका पोस्टर लोगों की नज़र में कैसे आए, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा उस चकाचौंध में आपके पोस्टर को लोगों की नज़र में आना। तो इसलिए आपको उसको क्या करना बनाना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें, उसमें पिक्चर्स, स्केचेस, ड्राइंग, मतलब क्रिएटिविटी यूज़ करनी पड़ेगी ताकि वो क्या बने, अट्रैक्टिव बने, लोगों की नज़र में आए, सजेस्टिव होने, जिसमें कुछ सुझाव होने चाहिए, ताकि अगर कोई एक बार उसे देखे तो फिर उसे देखे भी, हाँ भाई इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं और ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। प्रोपोर्शनेट स्पेस, मतलब उसमें प्रॉपर जगह दी ताकि जब आदमी कोई दूर से उसे तरफ उसको देखे तो उसको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। ऐसा नहीं हो कि वो उसे नज़दीक जाना पड़े, क्योंकि हो सकता है ऐसी स्थिति में हो कि उसके नज़दीक ना जा सके। लेकिन अगर दूर से ही वो चीज़ें उसके समझ में आ रही हैं तो खड़े खड़े या अपनी लोकेशन से भी उस पोस्टर को वॉच करके चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकता है। इसलिए इसका भी ध्यान आपको देना होता है अपने पोस्टर में। उसके बाद जो होते हैं वो होते हैं लेटर्स ऑफ द डिफरेंट साइज एंड शेप। ये भी अट्रैक्शन के लिए ही है कि जो लेटर्स होते हैं, जो अक्षर होंगे हमारे, जो यूज़ करेंगे हम अपने लिखने में, वो अलग अलग साइज, जैसे आप कर्सिव राइटिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्मॉल और कैपिटल को मिक्स करके लिख सकते हैं ताकि वो थोड़ा दिखने में क्या लगे, अट्रैक्टिव लगे और लोग उसकी तरफ आकर्षित हो। और सबसे जो और एक है कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे ये किसके अंदर डालेंगे, एक बॉक्स के अंदर, मतलब जो आपका क्या होगा, पोस्टर होगा वो एक बॉक्स के अंदर बना होगा और उसके बॉक्स के अंदर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं, डालेंगे। अब हम प्रयास करते हैं एक पोस्टर बनाने का। मैंने प्रयास किया, मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने पोस्टर बनाने की कोशिश की है एक अवेयरनेस के लिए। अब जैसे देखिए ये है यहाँ पे डिज़ाइन ए पोस्टर टू अवेयर द पीपल रिगार्डिंग कोविड-19। कोरोना वायरस से रिलेटेड हमें क्या करना है, अवेयर लोगों को क्या करना है, अवेयर करना है। तो उससे रिलेटेड हमने क्या बनाया, एक पोस्टर बनाना है। तो अगर हम इस तरह से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, दिख रहा होगा आपको, ये लाइन खींचिए, ये देखिए ये लाइन खींची गई, ये बॉक्स है, इस तरह से इस बॉक्स के अंदर ये बनाया गया है। तो सबसे पहले क्या लिखा गया था कि हमें क्या देना है, टाइटल को देना है। हम सबसे पहले टाइटल देंगे कि भाई जो हमारे ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये जो हम अवेयरनेस का पोस्टर है वो किससे रिलेटेड है। तो देख रहे होंगे आप, कोरोना वायरस व्हाट यू नीड टू डू,
कि जो कोरोना वायरस है, जो ये पेंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही है, उसमें व्हाट यू नीड टू, मतलब आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है, उसके रिलेटेड ये है, ये इसका टाइटल हो गया। अब इसके हाईलाइट्स पॉइंट्स क्या होंगे, जैसे यूज मास्क का प्रयोग करिए, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बना के रखिए, ठीक है, हेल्दी खाना खाइए ताकि क्या हो, आपकी इम्यूनिटी क्या हो, अच्छी हो, आपकी इम्यूनिटी बढ़े। और जब इम्यूनिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका जो शरीर होगा वो क्या कर पाएगा, किसी भी वायरस से या किसी भी रोगाणु, कीटाणु, जीवाणु से क्या हो सकता है, लड़ सकता है। और वो जो वायरस है या जो क्या आपका जीवाणु या विषाणु है वो आपको क्या ना कर सके, प्रभावित न कर सके। जैसे यहाँ पर हम कोरोना वायरस की बात करें तो ये वायरस है, तो अगर हम इम्यूनिटी के बढ़ानी है हमें, तो हमें क्या करना है, हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी ताकि हमारी इम्यूनिटी क्या रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, और हम इस वायरस से हमारे जो इम्यून सिस्टम वो लड़ सके और ये रोग हमें न लगे। अब इसके लिए जो मैंने कहा, पिक्चर से क्या होगा, चीज़ें थोड़ा अट्रैक्टिव लगती हैं, क्योंकि हर हो सकता है कि जो आपका देखने वाला है या पढ़ने वाला है या जो पब्लिक है उनमें से कुछ लोग इलिटरेट अनपढ़ हो सकते हैं, जो पढ़े लिखे ना हो, तो वो पोस्टर के माध्यम से या चित्र के माध्यम से भी चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 3 मैसेज देने की कोशिश की गई है। पहला लिखा है वॉश यूर हैंड्स, तो ये एक आपको देखा एक चित्र बनाया गया है, उसमें नल है, ये आपका हाथ धोना है। यहाँ पे क्या रखा गया, आप देखिए क्या लगेगा, 20 सेकेंड 20 सेकेंड तक आपको क्या करना है, कम से कम हाथ धोने हैं, क्योंकि वो जो वायरस है वो 20 सेकेंड में ही मरेगा। तो क्या होगा, आपको क्या करना है, 20 सेकेंड तक हाथ धोना है। तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। यहाँ पे सैनिटाइजर रखा गया, अगर आपके पास बाई चांस पानी नहीं है, कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर आप पानी नहीं होता हाथ धोने के लिए, साबुन नहीं होता, तो वहाँ पर आप सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं या सैनिटाइज कर सकते हैं अपने हाथ को, ताकि आप उस पर बच सकें। तो या आप हाथ धोइए या सैनिटाइज़र का यूज़ करिए। उसके बाद यूज़ ए टिश्यू फॉर कफ, जैसे आपको खांसी आ रही है, छींक आ रही है, या तो आप क्या करें, उस समय किसी टिश्यू का या रुमाल का प्रयोग करिए। ये सब का प्रयोग क्यों करिए, ताकि वो जो क्या है आपके ड्रॉपलेट्स है वो दूसरे तक ना पहुँचे, क्योंकि वो उसके माध्यम से दूसरे आदमी को क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकती हैं। तीसरा है अवॉइड टचिंग योर फेस, अपने चेहरे को क्या कर रहे हैं, टच करने से बचिए। मतलब क्योंकि जो ये वायरस है ये मुंह के या नाक के माध्यम से ही आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, तो इसलिए अगर हम बार बार हमारा हाथ जगह जगह टच हो रहा है और अगर उसी हाथ को हम मुंह पे या नाक पे लगाएंगे तो वो वायरस हमारे अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथ को चेहरे पे लगाने से बचना चाहिए। उसके अलावा जैसे देखिए सोशल डिस्टेंसिंग, कि आपको कम से कम 2 मीटर की दूरी रखनी चाहिए, या 2 मीटर या 6 फीट, बात एक ही है 6 फीट या 2 मीटर के लगभग आपको दूर रहना चाहिए एक दूसरे से, और तब आपको क्या करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है कोरोना वायरस से बचने के लिए। और किसका प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब आप मास्क का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, आपका जो मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो दूसरे आदमी तक नहीं जाएंगे, उससे हम बच जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब एक अवेयरनेस के लिए, ताकि आप क्या कर सकें, कोरोना वायरस जो है वो आपके शरीर में प्रवेश करने से आप अपने आप को बचा सकें। तो उससे रिलेटेड एक पोस्टर है, इसमें क्या होगा, आप पढ़ के भी क्लियर कर सकते हैं और चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़ के समझ सकते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जो अनपढ़ लोग हैं वो इन चित्रों के माध्यम से ध्यान दे सकते हैं कि हमें किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और लास्ट में फिर उस संस्था का नाम जिसने उसको जारी किया, जैसे इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय फ्लुएंसी इंस्टीट्यूट, तो फ्लुएंसी इंस्टीट्यूट ने इसको जारी किया है, तो उस संस्था का नाम जो इसको जारी कर रहा है उसका नाम भी आएगा। और फिर उसके बाद आप बॉक्स को बंद कर देंगे। तो ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका पोस्टर। इसमें वजह से आपको कई जगह हो सकता है कि आप इस पर एक प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे आप कर रहे हैं कि आपने एक अवेयरनेस, क्योंकि आजकल सोशल डिस्टेंसिंग रखनी जरूरी है, तो आप हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गैदरिंग ना करें। लेकिन अगर माना आप किसी और क्षेत्र में करना चाह रहे हैं या कुछ लोगों को बुलाकर, तो आप इसमें जैसे आपको क्या इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बना के ये ऐसे यहाँ पे टाइम दे दिया, टाइम सपोज उन्होंने कहा 5:30 AM, ठीक है, अट्रैक्टिव करने के लिए, ठीक है। फिर दूसरी जगह आप दे सकते हैं इस तरह से, ये ऐसे बना के ये करके कि यहाँ पर ये क्या सकता है, आपका प्लेस दे सकते हैं, जैसे आप दे सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं श्रीनगर, ठीक है। फिर आपने क्या दिया, डेट दे दी, फिर यहाँ पर से आप उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना के इस तरह से यहाँ पे डेट दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, जैसे आपने दे दिया 7/9/20, 7/9/2020, और इस तरह से आपने इसको ही कर दिया। तो ये क्या हो गया, इस तरह से भी होगा। तो आपको जरूरी नहीं कि इसको यहाँ पे डेट टाइम इस तरह से लिखना है, तो आप इस तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन को दे सकते हैं भाई कि 5:30 बजे हम क्या करेंगे, इस पर एक कैंप लगाएंगे, ठीक है, श्रीनगर में लगाएंगे और इतने तारीख को लगाएंगे। तो इस तरह से भी आप अपने पोस्टर को बना सकते हैं।
तो जब भी कोई पोस्टर आपको बनाना हो तो उसको बॉक्स के अंदर बनाइए, टाइटल दीजिए, उसके जो हाईलाइट्स पॉइंट्स हैं उनको दीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप चित्र के माध्यम से अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं तो चित्र को भी दीजिए। दोनों तरह के लोगों के लिए, अनपढ़ और पढ़े लिखे लोगों के लिए, और थोड़ा सा जो चीज़ें हैं उनको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, और लास्ट में आप जो उसे इशू कर रहा है उसका नाम भी मेंशन कर सकते हैं। ये सब जरूरी होती हैं एक पोस्टर में, और ये पोस्टर बनाना भी एक क्या है, कैरियर हो सकता है आज के ज़माने में। शायद आपको समझ में आ गया कि पोस्टर को कैसे बनाना है और इनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच।